आज हम मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मास ट्रांसफ़र की डेफिनेशन और मास ट्रांसफ़र में ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं और पूछ लेते हैं कि मास ट्रांसफ़र में ड्राइविंग फोर्स कौन कौन से होते हैं। और उसमें मास ट्रांसफ़र के अंदर एक यूनिट आती है डिफिजन। डिफिजन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफिजन क्या होता है। और डिफिजन दो प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर डिफिजन और एडी और टर्बुलेंट डिफिजन। इन दोनों की डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मास ट्रांसफ़र वह यूनिट ऑपरेशन है जिसमें मास का ट्रांसफ़र हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मतलब की तरफ, जैसे माना ये दो लिक्विड मिक्सचर है, एक का कंसंट्रेशन 2 है, दूसरे का कंसंट्रेशन 1 है। तो जब तक ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती तो तब तक ये 2 से 1 की तरफ मास का ट्रांसफ़र होता रहेगा। इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो मास ट्रांसफ़र में ड्राइविंग फोर्स, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस और वेबर डिफरेंस तथा सॉल्युबिलिटी डिफरेंस होता है, जो इसके ड्राइविंग फोर्स होते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि मास का ट्रांसफ़र हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भी होता है, यानी इसका एक ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन डिफरेंस भी होता है। सही है। अब इसमें पढ़ेंगे हम डिफ्यूज़न, जो कि हमारी यूनिट भी है और मास ट्रांसफ़र का एक टाइप भी है। डिफ्यूज़न में देखेंगे कि डिफ्यूज़न होता क्या है। सही है। तो किसी भी मिक्सचर में फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर इंडिविजुअल कंपोनेंट को बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने की मूवमेंट को डिफ्यूज़न कहते हैं। यानी कोई एक मिक्सचर है, उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने की जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का रेट स्टार्टिंग में हाई होता है, परंतु जैसे जैसे मिक्सचर का कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होने लगता है, डिफ्यूज़न का रेट कम होने लगता है। यानी अगर स्टार्टिंग में डिफ्यूज़न हो रहा है तो जैसे 2 से इकट्ठे इधर की तरफ आ रहा है तो तेज़ी से आएगा। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन 1 के पास आती जाएगी 1.3, तो वैसे वैसे उसका रेट भी कम होता जाएगा। अब हम देखेंगे कि सबसे अधिक डिफ्यूज़न किस चीज़ में होता है। तो सबसे अधिक डिफ्यूज़न गैसेस में होता है। जो धुएं होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, सही है, उनमें डिफ्यूज़न एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक तेज डिफ्यूज़न किस में होता है, तो आप कह सकते हैं गैसेस में अधिक होता है, लिक्विड में बाद में होता है और सॉलिड में सबसे स्लो होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक। हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ लिया है कि मास ट्रांसफ़र क्या होता है, इसके ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे डिफ्यूज़न भी पढ़ चुके हैं और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो डिफ्यूज़न हमारा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न, मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न एंड एडी और टर्बुलेंट डिफ्यूज़न। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न होता क्या है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न इज डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल थ्रू अ फ्लूइड ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ओनली। यानी मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न में जो हमारा मास का ट्रांसफ़र होगा वो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। इसमें नो एक्सटर्नल फोर्स होगी, नो एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होगा। कैसे होगा? इंडिविजुअल मास ट्रांसफ़र थ्रू अ फ्लूइड ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न में मास का ट्रांसफ़र स्लोली होता है, सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होता है इसमें जो स्पीड। हाँ, क्या करूं? बन गया मेरा? सही है।